एक्चुअली में क्या है, आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये मैंने आपको बताया भी था कि ये डायरेक्शनल होता है नेचर में। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब है कि इनकी वजह से ही ज्योमेट्री आती है मॉलिक्यूल की। ज्योमेट्री का मतलब होता है, याद करो, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, है ना, और ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर, प्लेनर, लीनियर, ये सब सुना आपने, नहीं सुना हुआ? यस सर। यस सर, नहीं सुना सर। है। हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने ये लिख दिया CONH3 के 6, ठीक, या फिर मैंने आपको ये लिख दिया FeCN6 4 माइनस, है ना, यहाँ पे लिख दो 2 माइनस 4 माइनस, जो भी आप लगाओ, 3 प्लस लगा दो यहाँ। अब ये 3 प्लस कब आ रहा है, 4 माइनस कब आ रहा है, ये थोड़ी देर में मैं आपको सिखा दूंगा। अगला टॉपिक यही है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, एक और ले लो PtCl4, ये प्लेटिनम है, इस Cl ने इसको डोनेट किया होगा, ये न्यूट्रल है। अब सुनिए, इनको ना जब आप स्पेस में अरेंज करेंगे तो इनकी कुछ ना कुछ ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, डायरेक्शनल बॉन्ड्स है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो डायरेक्शनल है, ज्योमेट्री बनेगी। वो ज्योमेट्री जो इसकी बनेगी वो बनेगी बेटा ऑक्टाहेड्रल। सर मुझे कैसे पता चलेगा ऑक्टाहेड्रल है? सिखा देंगे आपको कि कैसे पता चल रहा है ऑक्टाहेड्रल। फिलहाल आपको सीधा रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। इसका भी ऑक्टाहेड्रल, इसका आता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो बेटा जो आप ये बता रहे हो ना, ये चीज इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, मतलब ज्योमेट्री बताना, किसी की ज्योमेट्री बताना, फॉर्मूला देखकर किसी की ज्योमेट्री बताना। फॉर्मूला देखकर ज्योमेट्री नहीं बता सकते, इसमें आपको अंदर नट बोल्ट खोल के पूरा इस फॉर्मूले को खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप ये चीज बता पाओगे। हाल फिलहाल जब चैप्टर एंड होगा तो मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट दूंगा कि आप सिर्फ फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, सिर्फ फॉर्मूला देखकर। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप बस इतना समझिए कि जो ज्योमेट्री निकाली है इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक, अब आप जाइए नोट्स में, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ये सब पढ़ के आ जाइए। एक हेडिंग छोड़ दीजिएगा बस ऑक्सीडेशन नंबर की। एक और हेडिंग होगी बेटा, ध्यान से देखो, ये वाली, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, ये एक हेडिंग होगी बेटा, इसको आप खुद पढ़ लीजिए। हाँ, इसको, इस हेडिंग को खुद पढ़ के आइए। अब सारा पढ़ सकते हैं आप, आपको समझ आ जाएगा, जल्दी जाइए। बच्चों जब हो जाए तो रेज योर हैंड।
It is important to note that coordination number of central metal ion is determined only by the number of sigma bonds formed between ligands and central metal ions. सबसे ligand जब differentiation करता है तो sigma bond तो पहला बॉन्ड कैसा बनेगा? पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना। ये टॉपिक आपको समझ आएगा। मेटल कार्बोनिल नाम होता है। बेटा जब आप पढ़ोगे कौन सा टॉपिक? ये उसमें आयनाइजेशन स्फीयर के बाद आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर में होगा ना। आयनाइजेशन का नोट डाल के लिखूंगा स्टार्ट। बेटा आयनाइजेशन स्फीयर के ऊपर एक नोट डाउन करके लिखा हुआ कुछ पॉइंट, ठीक है, कि ओनली डिटरमाइन बाय सिग्मा बॉन्ड नॉट डिटरमाइन बाय पाई बॉन्ड। तो उसको भी छोड़ दो उस पॉइंट को। जब एक टॉपिक सिखाएंगे हम आपको, लास्ट टॉपिक है मेटल कार्बोनिल इसी चैप्टर का, तब आपको एक पॉइंट हम क्लियर कर देंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी छोड़ दो, ठीक है जी। बाकी आप पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर में डिफरेंस, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है। आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल लो, आप आयनाइजेशन स्फीयर बोल लो या आयनाइजेशन एंटिटी बोल लो, एक ही बात है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है बच्चों, अब हम अपने लास्ट पे आ गए हैं, ध्यान से देखिए, है ना। टर्म्स में हम लास्ट पे आ गए, 2-3 टर्म्स और हैं छोटे छोटे से, वो आप घर से भी पढ़ के रखना। देखो अब ना हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, आपको जैसे आपने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा था, रिडॉक्स चैप्टर में आप बैलेंसिंग करते थे, तो बैलेंसिंग करते टाइम आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, याद करो, एक्स मान के वगैरह वगैरह करके, वैसे ही निकालना है बेटा, सेम टू सेम। मैं कुछ करके दिखाता हूँ, 4 एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा, बाकी 17 एग्जाम्पल नोट्स में। तो 17 एग्जाम्पल आप देखिए कैसे 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 करा है, आप समझ जाएंगे। जरा यहाँ देखिए, मुझे निकालना है, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है? हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का सर क्या काम आएगा? बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो एक तो ये हो गया। या फिर जब आप नाम लिखेंगे इसका, इस कंपाउंड का नाम लिखना सिखाऊंगा अगली क्लास में, तो उस नाम में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना होता है। तो आपको इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करके रखना, अगली क्लास तक आपको परफेक्ट होकर रखना है। अब सुनिए कैसे निकालना है। जिसका निकालना उसको एक्स मान लीजिए, ठीक। इसके के का ऊपर चार्ज आता है +1 का, लेकिन ये 3 बार है तो 3+। अब सर बेटा आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि के ऊपर +1 चार्ज आता है। बेफिक्र रहिए, कोई ऐसा आइटम नहीं आएगा जिसके ऊपर का चार्ज आपको पता ना हो, वो सारे कॉमन देते हैं। आप देखो साइनाइड है Cn, आप मुझे जरा सोच के बताओ Cn पे कितना चार्ज होता है, बताओ। -1 लेकिन कितनी बार है? -5 बार। 5 हो गया। -5 हो गया। प्लस बेटा ये CO है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल, मैंने तुम्हें बताया था। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आप इसका लिख लेंगे 0 इज इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज तो लिखा नहीं है तो आप यहाँ लिख देंगे 0। बेटा सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? सर 2 आ गए। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 आ गया। जरा इसको देखो, FeCN6 4-, जरा इसका निकालते हैं भाई। जिसका निकालना है उसको मानो x, प्लस साइनाइड -1 होता है, लेकिन 6 बार है तो -6 इज इक्वल टू में जो ऊपर चार्ज है वो यहाँ पे, इस प्रकार से आप इसका निकालेंगे तो ये +2 बैठेगा। तो यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे ये भी +2 में। बेटा नोटिस करिएगा, ये चीज और ये चीज मैंने सेम लिखी है, जरा ध्यान से देखिए। आप अगर इसका भी निकालते तो इसका कैसे निकालते? यहाँ पे लिखते 4 प्लस इसका x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे सॉल्व करके देख लेना, आपका x का वैल्यू कितना आएगा? देखो 2 ही आएगा। तो या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या आप इसको आयोनाइज करिए। सर आयोनाइज कैसे करेंगे? अरे वही पानी डालकर 4K प्लस और FeCN के 6 और 4-, तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है देखो। तो या तो पूरा देगा आपको या वो तोड़ के देगा आपको, आपकी मर्जी, आपको कैसे नेमिंग कर, सॉरी कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जरा यहाँ पे निकालते हैं। निकल, जिसका निकालना है उसको x प्लस, बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड अभी बताया इसका कोई चार्ज नहीं होता और ये 4 बार है तो 0 × 4 बार इज इक्वल टू क्या, ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो बेटा यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा
x वो आएगा 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। अब ये 0 का क्या मतलब है, याद करो, अगर +2 आ रहा है +3 आ रहा है तो उसका मतलब होता है इन्होंने इतने इलेक्ट्रॉन लूज करे। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए, निकल ने यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन दिए ही नहीं। निकल 0 आ रहा मतलब निकल आराम खुश था, निकल आराम से खुश था, उसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। लेकिन निकल के तब भी खाली ऑर्बिटल पड़े हुए थे, जिसका देखकर मौका देखकर फायदा उठा लिया इस कार्बोनिल ने। इसका मतलब बच्चों जरूरी नहीं है कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बने ही बने। अभी आयनिक बॉन्ड कहां से आ गया, याद करो, Cu 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है Cl को, याद आया, अभी कहानी बताई थी। इस प्रकार से Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे Cl को, आयनिक बॉन्ड बन गया था इन दोनों के बीच में, और तब जाके इसने फायदा उठा के अंदर इलेक्ट्रॉन डाले कॉपर के d ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे देखो निकल के पहले से कुछ खाली पड़े थे, तो निकल को किसी को देने की जरूरत थी नहीं, इतने में ये आया और इसने अपने लोन पेयर जो है इस निकल को डोनेशन में दे दिया। इस प्रकार से इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर आया। तो सर अब ये ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव वाले में आ जाएगा फिर? नहीं बेटा, क्यों पॉजिटिव वाले में आ जाएगा, उसके मतलब एम्प्टी उसमें डालेगा ना अपने तो इलेक्ट्रॉन। यार तो फिर सारे ही प्लस आ जाएंगे। फिर तो तुम जितने लीगेंड्स हैं सबके सब डोनेशन करें सब प्लस। इनका डोनेशन से पहले क्या चार्ज है उसके बारे में बात हो रही है। पानी H2O, डोनेशन के बाद H2O पे भी प्लस आ जाएगा ऐसे तो, अमोनिया पे भी प्लस आ जाएगा ऐसे तो, NH3 पे। मतलब सर डोनेशन से पहले का ही कंसीडर करना डोनेशन है। से पहले कौन सा चार्ज है वो देखना है बेटा। हाँ ठीक है निपुण सर। बोलो, रेस कर रहे हो आप, हैंड बोलो। सर वो पहले वाला रेज रखा है। अच्छा पहले वाला रेस है। अब बेटा चलो, अभी मैंने एग्जांपल लिख ही दिया है, तो जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखो जरा, कॉपर का निकालना है तो x। अच्छा एक बात बताओ, अभी इसको हमने करा था, याद है आपको कि कॉपर ने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे, याद है क्या आपको? 2 सर। 2। 2 करे थे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो +2 आना चाहिए, है ना। देखते हैं +2 आता है कि नहीं। x प्लस अमोनिया, अमोनिया पे चार्ज होता है बेटा, कितना चार्ज होता है अमोनिया पे, 0। तो 0 × 4 प्लस बेटा Cl पे चार्ज होता है -1 का, लेकिन कितनी बार है, 2 बार, तो -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना बेटा, x की वैल्यू देखो 2। यहाँ आ जाओ, क्रोमियम का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका x प्लस, भैया ये 0 है, 0 × 4 बार 0 हो गया, खत्म, प्लस ये -1 है लेकिन 2 बार है तो -2 प्लस ये -1 इज इक्वल टू में 0। सॉल्व कर लीजिए, x का मान आ जाएगा यहाँ पे +3। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे होंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अब नोट्स में जाओ, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो और फिर देखना 17 एग्जाम्पल सॉल्व कर रखे हैं एक बच्चे ने, इसी बच्चे ने। जाइए उन 17 एग्जाम्पल को देखिए धीरे धीरे और फिर मुझे बताइए क्या आपको दिक्कत आ रही है। जल्दी बच्चों। निखिल अब रिकॉर्ड मत करो बेटा। एंड ये 4 और ब्रैकेट बंद करके 6 और ब्रैकेट बंद करके Cl2 के 2, यही है 3। बताइए जल्दी बताइए, हाँ या ना। यस सर। जरा इसको तोड़ो, जरा इसको पानी में डाल के इसको तोड़ो, पानी में डाल के इसको तोड़ोगे तो यहाँ Cl जितने बाहर हैं Cl, ये Cl माइनस बनेगा, कितनी बार बनेगा, 3 बार, तो 3 माइनस है तो डब्बे के ऊपर कितना प्लस का चार्ज आएगा, जरा सोच के बताइए। +3। ठीक, अब जरा एक बार ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकालो, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां से निकालता हूं। x प्लस भैया 0 है, 0 को 6 बार मल्टीप्लाई करो 0 इज इक्वल टू जो ऊपर चार्ज है, तो लो जी x की वैल्यू 3 आ गई प्लस का, इसका कोई लेना देना है ही। यहां आ जाओ, x प्लस 0 प्लस -3
इज इक्वल टू में 0। ध्यान से देख लीजिए, इज इक्वल टू में 0 क्यों आया, क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है। अब यहां से सॉल्व कर लो तो भी x का मान प्लस का 3। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको ब्रेक डाउन कर लो फिर निकाल लो। ब्रेक डाउन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कोई चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज यहाँ पे आप लिख देना। ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो ऊपर कोई भी चार्ज आपको कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, एक तरफ पॉजिटिव है तो उतना ही नेगेटिव है, तो बैलेंस आउट होकर ऊपर चार्ज नहीं होता। तो यहाँ 0 रखना है हर बार। तो यहाँ से भी वही आंसर आता है, यहाँ से भी वही आंसर आता है। देख लीजिए, अब उस बच्चे ने जो है वो ब्रेक डाउन करके लिखा था। उसने यहाँ पर जहाँ आपने -3 लगाया था उसने +3 लिख रखा है यहाँ पर। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जैसा ही तो है वो भी, तुम भी तो ऐसे ही करते हो उटपटांग चीजें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये नोट्स मुझे ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे के नोट्स बच्चे के ही होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही। मैं जरा ध्यान से देख कर लिखूंगा।